किलोमीटर का एरिया, एक ऐसा जहां पर हाई टाइड लो टाइड के चलते बात होती है और वहां पर कोई भी चीज क्लियर नहीं है। पाकिस्तान कहता है हमारी तरफ से इसकी लिमिट मानी जाएगी, हद मानी जाएगी। भारत कहता है कि इसके ठीक मिड से मानी जाएगी। अगर वहां पर पाकिस्तानी नेवी के चीफ पहुंचते हैं तो क्या एक नया महाज खोलने की कोशिश है, टेंशन क्रिएट करने की सर क्रीक इलाके में भी? देखो, जहां तक सर क्रीक का इलाका है, टेंशन तो पहले से ही क्रिएट हो चुकी है। अगर आपको याद होगा कि आप ही के चैनल के ऊपर शायद कुछ दिन पहले एक जी। डिबेट हुई थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान जो है एलओसी के ऊपर अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है और साथ ही साथ सर क्रीक के ऑपोजिट भी अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है। उसने कई नई बटालियंस जिनका नाम रखा है सर क्रीक बटालियन, वो खड़ी कर ली है। वहाँ मिसाइल यूनिट्स ले आया है, आर्टिलरी ले आया है और वहाँ पे एयरफोर्स का भी जमावड़ा उसने बढ़ा दिया है। तो यानी दूसरी लफ्जों में सर क्रीक के ऊपर अचानक वो हमला करके सर क्रीक को कैप्चर करना चाहता था। सर क्रीक जो है 1987 और 88 में मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन था, उसको मैं अपने हाथों की लकीर से बेहतर जानता हूँ। वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े पैमाने पर फिश 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 है और सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार है। साथ ही साथ अगर सर क्रीक के माध्यम से जो उसके ऊपर हामी हो जाता है, वो कई जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसको डोमिनेट कर सकेगा। साथ ही साथ उसका जो EEZ होता है 200 नॉटिकल माइल अराउंड, उसका भी फायदा उसको हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए पाकिस्तान को लगता है कि सर क्रीक को हम आसानी से कब्जा कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे पाकिस्तान को कहा था कि कराची का रास्ता जो है सर क्रीक के माध्यम से और सिंध के माध्यम से होके जाता है। और उसी को निगाह में रखते हुए हमने बहुत बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज त्रिशूल कर रहे हैं, जिसका केवल और केवल एक ही मकसद है, पाकिस्तान को दिखाना, दर्शाना कि हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है, हर प्रकार से काबिल है, हर प्रकार से सक्षम है। अगर उसने किसी प्रकार की कोई छोटी या बड़ी साजिश करने की कोशिश की एनीवेयर अलोंग द LOC और एनीवेयर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, चाहे वो सर क्रीक हो या पंजाब बॉर्डर हो या राजस्थान बॉर्डर हो या गुजरात बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो हिंदुस्तान उसको ऐसा सबक सिखाएगा जिससे उसको उठ खड़ना मुश्किल होगा। जो पुरानी हमारी लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर में, हमने केवल और केवल किसको टारगेट किया? टेररिस्ट को। हमने 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स बर्बाद किए, उनके उनके जो हब्स थे उनको बर्बाद किया। फिर पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर ड्रोन दागे और हवाई जहाज की कोशिश की, तो हमने उनके 11 एयरफील्ड को बर्बाद किया, जो अभी भी कुछ ICU में है। लेकिन उसकी जो फौज है, फौज को किसी प्रकार से हमने किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अभी हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमारी पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। पहले हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, किसी भी आतंकी घटना हुई हमारे खिलाफ में, किसी छोटी या बड़ी साजिश हुई, तो हम घुसकर इससे भी बदतर मार देंगे। और तीसरा कहा है कि जो उसके स्पॉन्सर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान की डिस्पेंसेशन हो या ISI, उसको भी नहीं बख्शेंगे। और हिंदुस्तान का साफ तौर पे ये कहना कि हमने जो नोटैम इशू किया है, अगर आप देखो तो ये बड़ा अनयूजुअल था। द टाइमिंग as well as the extent of what we're going to do is absolutely and totally unusual. हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज कर रहा है 3 ऐसे इलाकों पे जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पहले सर क्रीक का इलाका जो है 96 किलोमीटर, वो बड़ा मार्शी इलाका है। जहाँ तक रान ऑफ कच्छ का इलाका है, वो पूरा सॉल्ट पैन है, वहाँ कुछ किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है, और रेगिस्तान का इलाका। और फिर हमने जो नोटैम इशू किया उसमें कहा हम 28,000 फीट की ऊंचाई तक अपने एयर स्पेस, हमारे नोटैम को देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपना नोटैम इशू किया है 28 और 29 के लिए। वो साफ तौर पर दिखा रहा था कि उसकी जबरदस्त बौखलाहट है, जबरदस्त चिंता है कि हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान ने हिस्टोरिकली देखो कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। लेकिन इसीलिए ठीक अपोजिट पाकिस्तान ने नोटैम इशू किया है। पाकिस्तान ने 28 और 29 के नोटैम इशू किया है। साथ ही साथ अपने एयर स्पेस में रिस्ट्रिक्शन लगा दी है सिंध के एरिया के अंदर और सेंट्रल पाकिस्तान जो पंजाब का इलाका है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि उसकी बुखलाहट जबरदस्त है। अभी उसके नेवल चीफ अगर उधर जा रहे हैं, हिंदुस्तान ने साथ साथ ये ऑपरेशन सिंदूर त्रिशूल जो है, इसके अंदर साथ ही साथ हम सौराष्ट्र कोस्ट के ऊपर एम्फीबियस ऑपरेशन भी की तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा, पीके साइकिल साहब, एक चीज बताइए, यहाँ पर मिलिटरली जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को चीजें बहुत सही तरीके से बताते हैं।
बलूचिस्तान में इतनी मार खा चुके हैं पाकिस्तान आर्मी के लोग कि उस मार से उनका मन नहीं भरा था। उन्होंने कुछ बहुत पिटाई अपनी केपीके और अफगानिस्तान से लगते हुई डूरन लाइन पर करवा ली। पीओके के आसपास वो पहले पिट चुके हैं। मई में उनका क्या हाल हुआ है वो भूले नहीं होंगे। किताबों में तो खैर उन्होंने कुछ और छपवाया है। अब सर क्रीक पर भी जाकर ऐसे ही चीज ओपन कर लेना, क्या पाकिस्तान आर्मी इतने सारे मोर्चे तैयार लड़ने की हालत में है, या फिर ताजा ताजा जो डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती हुई है ये उसकी बात का असर है? देखो, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती हो या दोस्ती ना हो, लड़ाई तो पाकिस्तान को करनी है। एक किस्म से पाकिस्तान के लिए डेथ विश होगा कि इस समय पाकिस्तान की फोर्सेस जो है कंप्लीटली डिसिपेटेड है। वो पिट रही हैं, बलूचिस्तान में पिट रही हैं, पख्तूनख्वा में पिट रही हैं, पीओके में, गिलगिट बाल्टिस्तान में और साउथ पंजाब में, और साथ ही साथ तालिबान के साथ उनकी जो दोनों लाइन के ऊपर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर झड़पें हो रही हैं, उधर भी पाकिस्तान की आर्मी फंसी हुई है। ऐसे में किसी प्रकार से सारी जगह वो कमजोर है, किसी भी जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स नहीं है। और हिंदुस्तान की इतनी जबरदस्त ताकत के सामने पाकिस्तान की जरूरत अगर होती है तो केवल और केवल उनकी डेथ विश को प्रकट करती है। पाकिस्तान 100% टूट जाएगा अगर हिंदुस्तान के साथ अभी किसी प्रकार का युद्ध उसने करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान को लगता है कि हिंदुस्तान की को बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक लॉस पहुंचा सकता है। बड़े पैमाने पर वो हमारे गुजरात रिफाइनरी के ऊपर हमला या इकोनॉमिक टारगेट्स के ऊपर हमला कर सकता है। उसने कोशिश की ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी, 1000 ड्रोन जो फायर किए, 1000 ड्रोन साफ तौर पर दर्शाते हैं कि उसकी कोशिश जबरदस्त थी। लेकिन हमारा आकाश तीर सिस्टम जो था, उसको जो एयर डिफेंस सिस्टम था 5 लेयर्स का था, उसको किसी प्रकार से वो पेनिट्रेट नहीं कर सका, और तब नहीं कर सका तो अभी भी नहीं कर पाएगा। हमारी इस एक्सरसाइज की मेन मकसद जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, इसको टेस्ट आउट करना। और ऑपरेशन सिंदूर के समय जो कुछ खामियां नजर आई थी हिंदुस्तान को, उन खामियों को कंप्लीटली दूर करना। जितने भी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, वास्तव में सारे के सारे इंडिजिनस हैं, हिंदुस्तान के अंदर अपने बनाए हुए। हम स्पेयर पार्ट्स के ऊपर किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। पाकिस्तान तो कंगाल है, हर वेपन सिस्टम के लिए, हर स्पेयर पार्ट्स के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर है। ऐसे में उसकी जरूरत कैसी है हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? और अगर फिर उसके बाद भी आंखें दिखा रहा है तो वास्तव में एक किस्म से अपने आप को धोखा दे रहा है। उसकी जबरदस्त कोशिश है कि इस समय आसिफ मुनीर के खिलाफ बगावत हो चुकी है हर पाकिस्तान की प्रोविंस में। विद इन दी पाकिस्तान आर्मी ऑल्सो वर्टिकल डिवीजन हो चुकी है। जूनियर ऑफिसर्स को ट्रस्ट और फेथ आसिफ मुनीर में खत्म हो चुका है, और पाकिस्तान की पब्लिक को भी ट्रस्ट और फेथ खत्म हो गया है। उनके अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए वो हिंदुस्तान के साथ कोई छोटी मोटी घटना करना चाहता है, लेकिन वो छोटी मोटी घटना उसके लिए बड़ी, एक किस्म से बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकती है। बड़ा लाजमी है कि लोगों का अटेंशन को डाइवर्ट करे ताकि अपने आप को कायम रख सके, शहबाज शरीफ अपने आप को कायम रख सके। दोनों के ऊपर ही खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के अवाम जो है काफी ज्यादा दुखी है कि जो अमेरिका के साथ उनकी डील हो रही है, अमेरिका के सामने पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। अब देखो, आसिफ मुनीर गए, व्हाइट हाउस में गए तो एक कटोरा लेके गए जिसमें उन्होंने रेयर अर्थ को डिस्प्ले किया और कहा कि कई टन हमने भेज भी दिया है। पाकिस्तान की जनता जो है देख रही है तो काफी ज्यादा चिंतित है कि क्या क्या हो रहा है। एक तरफ तो उन्होंने चाइना को गिरवी कर दिया, पाकिस्तान को अभी अमेरिका के सामने भी गिरवी कर दिया। उनको लगता है कि उनके वो एक किस्म से अंग्रेजों से भी ज्यादा अभी गुलाम बन गए हैं, चाइना के और अमेरिका के। और ऐसे में आसिफ मुनीर को कायम रहना जो है, अपने आप को फील्ड मार्शल बना चुके हैं, उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ होती है तो बलूचीज उसका फायदा उठाएंगे। जबरदस्त तालिबान जबरदस्त उठाना भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि चीजें जिस तरीके से पाकिस्तान तैयार कर रहा है, ये चीजें शायद, वो कहते हैं नेचर कई बार चीजों को रीसेट करने की कोशिश करता है, उसका जरिया किसी को बनाता है। तो उसका जरिया अगर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बनने के लिए तैयार हैं तो बहुत बेहतर। खैबर पख्तूनख्वा, पाक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान या रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, साथ ही सिंध के भी वही हाल है, और पाक ऑक्युपाइड केपीके जो कि पश्तूनिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है। अफगानिस्तान इस बात के इशारे दे रहा है कि जो कुछ भी होने की तैयारी की जा रही है, जिसमें ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान नहीं माना तो ये एक जंग की सूरत पैदा होगी। क्या अफगानिस्तान का ये कहना कि पाकिस्तान एक और मिलिट्री कू के लिए तैयार हो रहा है? पाकिस्तान
देखें, मैं एक अर्ज आपसे करूंगा। देखें, हमारे इलाके में आके इन्होंने अभी 2 दिन पहले हमारी औरतों का एक जुलूस निकला था नजराबाद, तुंप में, मकरान में। उन पे आके मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने फायर किए औरतों के ऊपर, औरतें और बच्चों के ऊपर। देखिए, पहले जो होता था ना राजीव भाई, इनको किरदार पहुंचाना मुमकिन नहीं होता था। अभी अभी मुझे न्यूज मिली है कि हमारे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरमचारों ने, मेजर ग्वाराम बलूच ने अभी न्यूज दी है कि जिन लोगों ने इन औरतों के ऊपर फायर किए थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के कारिंदे अकरम मुराद जामरानी और शैमुरीद, इन दोनों को उन्होंने खत्म कर दिया है। ये दोनों जो है खत्म हो गए हैं, ये मार दिए गए हैं। हमारे पास अब इंस्टेंट जस्टिस जहां पर भी होगा, हमारे लोग इंस्टेंट जस्टिस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे अफगान भाइयों के साथ, देखें, इनका जो इस्लाम कार्ड था, इन्होंने पश्तूनों और अफगान लोगों को बहुत वक्त तक इस्लाम के नाम पर इन पंजाबियों ने बेवकूफ बनाया था। अब आप किसी लोगों को इतने देर तक बेवकूफ बनाते हैं और उनको जब पता लग जाता है ना कि ये हमें बेवकूफ बना रहे थे इतने सालों से, हमारे इलाके इन्होंने तबाह कर दिए, इन्होंने अपनी दलाली की अमेरिका के साथ, जो आज तक ये अपनी दलाली जारी रखे हुए हैं, उसके उसके वजह से हमें इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया है। तो देखें, उनका खून खौलता है ना जी, अफगानों का खून खौल रहा है, पश्तूनों का भी खून खौल रहा है कि ये पंजाबी किस किस्म के जो हैं नाइंसाफ, किस किस्म के जो है अमेरिका के बिल्कुल दलाल 100%। यानी अमेरिका, एक दलाली की भी एक हद होती है। इन्होंने वतन फरोशी के तमाम जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जाके वहां पर हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स उनको बताना, जाके जो है जिस तरीके से मस्केबाजी करना, यानी कितने घटिया किस्म के ये लोग हैं राजीव भाई। मैंने कुछ ये खबरें पढ़ी कि आपके भारत की सरकार ने जो रशिया से तेल खरीद रही है, उसके लिए डॉलर के बजाय युआन में पेमेंट, खुदा जानी अगर ये खबर सही है या झूठ है। अगर ये खबर सच्ची है, देखें, इसी में ही है ब्रिक्स, इंडिया, रशिया, चाइना, इनकी सॉलिडारिटी, इनके आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत लाजमी है। जो पुराना माइंडसेट शायद आपके यहाँ पे भी बन गया होगा कि चीन हमारा दुश्मन है या क्या चीज, उसको ओवरकम करना मेरे ख्याल में लाजमी है। और अगर चीन और इंडिया और रशिया एक पेज पे आ जाता है वाकई कि इन जिहादियों को हमें सही करना है, तो भाई ये कहीं नहीं बच सकते हैं। अमेरिकी सरकार इनके हेल्प के लिए नहीं आ सकता है, ये बिल्कुल ही डूब जाएंगे और इनको डूबना चाहिए। देखें, हमें कोई शौक नहीं है कि हम इनके लोग मारें, हमारे लिए हर इंसान की जिंदगी बहुत अहम है। लेकिन ये दरिंदे हैं, ये दरिंदे जो है खूनख्वार दरिंदे हैं, जो हमारे घरों में घुस के आके हमारे बच्चों को मार रहे हैं, और हम मजबूर हैं कि हम उनको इन्हीं के जुबान में जवाब दें। हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी भी वजह से किसी इंसान का खून बहाएं, लेकिन ये इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है, इन्होंने हमें दीवार से धकेल दिया है, और हमारे लिए इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है कि हम इनको मारें। मैं इस ये है वक्त आज मैं की इस वक्त सिचुएशन। ये बात तो नहीं कहने जा रहा कि उन्होंने हमसे दुश्मनी निभाई, आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं, इसलिए आपकी बात को मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैं इस बात पर जरूर सपोर्ट करूंगा कि सबसे पहले आज़ादी बलूचिस्तान की थी और बलूचिस्तान को कैद में रखा गया है इतने दिनों से। बलूचिस्तान में जो लोग हैं अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और इतना करना भी बहुत बड़ी बात होती है। आज़ादी के दीवाने हमने भी पढ़े हैं, जाने हैं, देखे हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना एक धोखेबाज से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अहमद मस्तिकन साहब आप, और पी के सहगल साहब आपका भी।